सरकार का भ्रष्ट और लापरवाह कामचोर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। झुंझुनू और हनुमानगढ़ एसपी को एपीओ करने के साथ एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक संदेश दिया, तो उसी घटना के हफ्ते भर बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हुई उच्च स्तरीय बैठक में रामसर बाड़मेर के उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन को एपीओ किया गया है। तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ किया गया है। दूसरी तरफ रायपुर ब्यावर के एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी गुलाबचंद वर्मा को सस्पेंड किया गया है। तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को भी एपीओ करके बड़ा सियासी संदेश दिया है। ब्यावर जिले के कुशालपुरा गांव में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में हुई बड़ी घटना के बाद ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री की राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के मामला उठने के बाद रायपुर एसडीएम गुलाब सिंह वर्मा को निलंबित किया गया है। साथ ही तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को एपीओ किया गया है। दरअसल मामला 2 बीघा गोचर भूमि का है। इस जमीन को लेकर विवाद की जड़ें पुरानी है। खसरा नंबर 272 वाली इस जमीन को 12 अक्टूबर 1987 में तत्कालीन नायब तहसीलदार ने गोचर भूमि घोषित किया था। उन्होंने इस पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। वर्तमान अधिकारियों ने इसे खातेदारी की जमीन बताते हुए 6 मई को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने सालों से रह रहे दलित परिवारों को जल्दबाजी में हटा दिया। इसके पीछे भू माफिया से साठगांठ का आरोप लगा। ब्यावर कलेक्टर ने 6 मई को ही राजस्व मंडल चेयरमैन को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी एसडीएम के खिलाफ कई शिकायतें हुई हैं। इस पूरे खेल में ग्राम सेवक और पटवारी भी लिप्त रहे हैं। अनिल कुमार जैन पर पिछले साल दिसंबर में बॉर्डर क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीनें बेचने का आरोप लगा था। उन पर बाड़मेर के प्रतिबंधित इलाके में गलत दस्तावेजों से जमीन बिकवाने, अपने परिजनों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री करवाने के लिए कागजों में हेरफेर करने का आरोप शामिल है। जैन के खिलाफ लंबे समय से जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काम के प्रति घोर लापरवाही के अलावा भू माफिया से साठगांठ के लगातार आरोप थे। अब इन एक्शन के बाद में तय है कि आगामी दिनों में अन्य कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो फिलहाल मुख्यमंत्री को मिली अन्य शिकायतों की वास्तविकता की जांचें लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आगामी आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरपीएस लिस्ट में कई लापरवाह अधिकारियों को ठंड में लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर यात्रा के बाद मुख्यमंत्री फिर से बड़ा सियासी संदेश देने वाले हैं। हफ्ते भर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस तरीके के एक्शन, बस इंतजार इस बात को लेकर है कि आगामी आरएएस, आरपीएस, आईपीएस और आईएएस की जो सूची आएगी या फिर उसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सूचियां आएंगी, उनमें इस तरीके से लापरवाह या फिर अन्य कई तरीके के आरोप झेल रहे अधिकारियों को ठंड की पोस्टिंग मिलेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक्शन यही बयां कर रहे हैं कि आगामी दिनों की जो लिस्ट आएगी, सूचियां आएंगी, उनमें लापरवाह और कामचोर होने के अलावा विभिन्न आरोपों में लिप्त या आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ऐसे अधिकारियों को ठंडी पोस्टिंग दी जा सकती है। इंतज़ार इस बात का है कि तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाओं से परे आगामी दिनों में मुख्यमंत्री इसी तरीके से क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये जो 2 एक्शन लिए गए हैं, इनसे ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा मैसेज गया है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।